नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज के 17वें खंड में महाभारत के शांति पर्व के 153वें अध्याय के प्रारंभ में युधिष्ठिर का प्रश्न है कि पितामह, संसार में कभी आपने किसी मृत मनुष्य को जीवित होते हुए देखा या सुना है कभी? तो इस पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि राजन, नैमिक क्षेत्र में एक बार एक घटना हुई थी, उसका विवरण सुनो। कस्यचिद् ब्राह्मणस्यासीत् दुःखलब्धः सुतो मृतः। उस क्षेत्र में एक किसी ब्राह्मण को बहुत कष्टों के बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वो मर गया। तो ऐसे पुत्र को लेकर के परिवार के लोग श्मशान क्षेत्र में आए। वहां रख करके वो सब बालक की पूर्व चेष्टाओं को याद करके शोक करते हैं और शोक करके वापस जाने में असमर्थता होती है उनकी। बार बार छोड़ते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं। ऐसी तो उस बालक को वो छोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसी अवस्था में इन बांधवों को रोते देख करके एक गीध जो वहां रहता था, गृध्र, वो कहता है इनको देख करके, इह पुंसाम सहस्राणि स्त्री सहस्राणि चैव समानीतानि कालेन हित्वा वै यान्ति बांधवा। तो एकात्मजमिमं लोके त्यक्त्वा गच्छत माचिरम्। जो बंधु बांधव उस बालक को वहां छोड़ करके नहीं जा पा रहे थे, रो रहे थे, तो वो गीध कहता है कि ये श्मशान घाट है, यहां पर हजारों पुरुष, हजारों स्त्रियां काल कवलित होकर के आए हैं या ले आए गए हैं और सबको उनके भाई बंधु छोड़कर चले गए। इसलिए तुम्हारा ये एकमात्र पुत्र भी अगर है तो अब रोने धोने से कोई लाभ नहीं है, इसको छोड़ करके तुम लोग जाओ। देखो, संसार पूरा सुख और दुख से भरा हुआ है। ये संयोग और वियोग सबको सहना पड़ता है। गृहीत्वा ये च गच्छन्ति ये न यान्ति च तान् मृतान्। कहते संसार में जब कोई मरता है
तो वाले या न आने वाले, दोनों प्रकार के लोग कभी न कभी तो वो भी मरते ही हैं, कभी न कभी तो वो मरते ही हैं, उन्हें भी कोई बचा नहीं पाता। जब उन लोगों की आयु पूर्ण हो जाती है तब उनको भी जाना पड़ता है। न पुनर्जीवितः कश्चित् काल धर्ममुपागतः। जो काल के वश में हो गए हैं, मृत्यु के वश में हो गए हैं, वो पुनर्जीवित नहीं होते। प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनाम गतिरीदृशी। चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो, कोई पुनर्जीवित नहीं होता। इस संसार की या संसार में प्राणियों की गति ऐसी ही है। देखो, सूर्य अस्त होने को जा रहा है। अब तुम लोगों का यहां रुकना अच्छा नहीं है और सब छोड़ के अपने अपने घर जाओ। तो इस प्रकार से जब समझाते हैं तो बंधु बांधव जो उसको लेकर गए थे वो उसको वैसा ही छोड़ करके और जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं उतने ही समय में एक जंबुक या सियार जिसको कहते हैं या गीदड़ कह रहे हैं, एक गीदड़ वहां पर आ जाता है और वो बोल पड़ता है। जाने वालों से वो कहता है कि कैसे तुम लोग हो, आदित्योयम स्थितो मूढ़ा। गीत कह रहा था कि सूर्य अस्ताचल पर जा रहे हैं या अस्त होने जा रहे हैं। वो जंबुक गीदड़ कह रहा है कि आदित्योयम स्थितो, अरे अभी तो सूर्य है। मूढ़ा, तुम लोग मूर्ख हो। स्नेहम कुरुत मा भयम, अरे बालक को देख लो, उससे प्रेम कर लो। अभी कोई यहां पर भय नहीं है। बहुरूपो मुहूर्तश्च, कहते हैं कि काल की गति कोई जान नहीं सकता, कोई भी मुहूर्त आ सकता है। बहुरूपो, बहुत प्रकार का मुहूर्त होता है। हो सकता है जीवेदपि कदाचन, हो सकता है ये जीवित हो जाए। देखें आप, एक गीध कह रहा है कि मरने वाला वापस नहीं होता और गीदड़ कह रहा है कि हो सकता है जीवित हो जाए। दोनों एक दूसरे से विपरीत बोल रहे हैं। ये संसार है, यही संसार है। यहां दोनों प्रकार की स्थितियां होती हैं। कौन क्या कहता है देखें आप, और इन दोनों की स्थिति क्या है आप बातें सुन करके अनुमान कीजिएगा। वो गीदड़ कहता है कि कैसे तुम लोग मूर्ख हो, इसको पृथ्वी पर फेंक करके नन्हे से बालक को और जा रहे हो।
नवोस्त्यस्मिन् सुते स्नेहो, हमें लगता है तुम्हें इस पुत्र से कोई प्रेम नहीं है, कभी रहा ही नहीं है प्रेम। अच्छा, कहते हैं तुमसे अच्छा तो प्रेम पशु पक्षी अपने बच्चों का कर। जिन्हें अपने बच्चों से कोई सेवा इत्यादि का भी लालच नहीं होता और फिर भी वो प्रेम करते हैं। और तुम ऐसे ही इसको छोड़ के भाग रहे हो। खैर, हो सकता है पशु, वो कहता है तुमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं। हाँ ठीक है, अब तुम क्यों प्रेम करोगे? तुम्हें प्रेम रहा ही कब है? अगर रहा होता तो ऐसे छोड़ देते इसको। जब ये सब कहा तो वो बंधु बांधव फिर लौट आए। लौट के आते हैं, उधर वो गीध बैठा है, गृध्र। गीध कह रहा है कि फिर तुम लोग लौट आए। इस गीदड़ की बात पर विश्वास करके तुम लौट आए। कितनी बुद्धि है उसमें, कितनी बुद्धि है। जंबुकेन अल्प मेधसा क्षुद्रेण उक्ता, ये नीच प्रकृति का पशु जानवर, इसने कह दिया तुम लौट आए। तुम वो कहता है कि गीदड़ के कहने से तुम लौट आए। ये क्या जानता है, क्षुद्र बुद्धि का है। मानस में जैसे कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रकट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य कही लगे तुम रोवा। वो जीव तो चला गया, अब ये शरीर पड़ा है। गीत कहता है कि ये तो जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि ईश्वर के हाथ में है, और जीवन मरण तो उसके गर्भ में ही आकर के निश्चित हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के साथ में प्रारब्ध आता है, और जब उसके प्रारब्ध का भोग पूर्ण हो जाता है तो वो शरीर छूट जाता है और जीव आगे चला जाता है। अनिष्टानि च भाग्यानि जातानि सह मूर्तिना, शरीर के साथ में ही इसके इष्ट और अनिष्ट या प्रारब्ध के रूप में साथ में ही आते हैं। और ये शरीर भी उसी कारण से मिलता है, प्रारब्ध के कारण से। संसार में धनम गावः सुवर्णम च मणिरत्न मथापि च, जो कुछ भी संसार में मिलता है, धन, गाय, सोना, मणि, रत्न, अपत्यम च तपो मूलम तपो योगाच लभ्यते, और ये सब चीजें तपस्या से ही प्राप्त होती हैं। अगर पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो पुनः तपस्या करो और उससे फिर पुनः प्राप्त करो। अब यहां कुछ नहीं हो सकता। सभी प्राणियों में को सुख और दुख की प्राप्ति उनके कर्मों के अनुसार होती है।
न कर्मणा पितुः पुत्रः पिता वा पुत्र कर्मणा मार्गेणान्येन गच्छन्ति बद्धाः सुकृत दुष्कृते। यहां पिता के कर्म से पुत्र का कोई संबंध नहीं होता। पितु कर्मणा न पुत्र से संबंधा और पिता वा पुत्र कर्मणा, और पुत्र के कर्म से पिता का कोई संबंध नहीं होता। मार्गेण अन्येन गच्छन्ति, दोनों अपने अपने मार्ग से जाते हैं। बद्धा सुकृत दुष्कृत, जो कुछ भी पूर्व जन्म के पाप पुण्य हैं या इस जन्म के पाप पुण्य हैं, उनके आधार पर बंधे हुए उन कर्मों से बंध करके प्राणी अपने अपने रास्ते पर जाता है। इसलिए शोकम त्यजत दैन्यम च, ये दीनता और शोक का आश्रय छोड़ो और यहां से ततः शीघ्रम निवर्तत, और जाओ यहां से, अब तुम्हारा यहां कोई कार्य नहीं है। यत् करोति शुभम कर्म तथा कर्म सुदारुणम तत्कर्तैव समश्नाते बांधवानाम किमत्र हो। जो व्यक्ति शुभ या अशुभ कर्म करता है उसको स्वयं को ही दोनों का फल भोगना पड़ता है। इसमें बंधु बांधव उसका कुछ भी बता नहीं सकते, उनसे उसमें उनका कोई तात्पर्य नहीं होता। और जो भी यहां पर अपने बंधु बांधवों को लेकर के आता है वो ठहरता नहीं है। ये ठहरने का स्थान नहीं है, ये त्याग का स्थान है। इसलिए तुम लोग इसको छोड़ो और अपने घर जाओ। प्राज्ञो वा यदि वा मूर्खा, कहा चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो और चाहे बिल्कुल मूर्ख हो। सधनो निर्धनो पिवा, चाहे कोई बहुत बड़ा धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो या निर्धन हो। सर्वः कालवशं याति शुभा शुभ समन्वितः, कहा संसार में सभी प्राणी काल के अधीन होते हैं, केवल उनके साथ में उनके शुभ और अशुभ कर्म ही जाते हैं। ये काल ऐसा है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। अच्छा, तुम किम करिष्यथ शोचित्वा, शोक करके तुम करोगे भी क्या, क्या कर सकते हो? मृतम किम अनुशोचथ सर्वस्य प्रभु कालो धर्मतः समदर्शना, क्या तुम इसे जीवित कर सकते हो? तो शोक करने से तुम्हें लाभ क्या होगा? इसे मृत्युलोक ही कहते हैं, जहां पर मृत्यु के अधीन सभी हैं, काल के अधीन है सब, कोई बचता नहीं है, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो। यहां सब मृत्यु के वश में है। तो उधर से जम्बुक गीदड़ फिर बोल पड़ा, कि अहो मंदीकृतः स्नेहो गृध्रेणे हाल्प बुद्धिना, कहा फिर तुम लोग इसके चक्कर में आ गए। गीध के अल्प बुद्धि है,
इसको बुद्धि नहीं है, और इसके चक्कर में फिर तुम आ गए। कहा इससे कुछ नहीं होना। यत्नो ही सततम कार्यो, वो गीजड़ कहता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। यत्नो ही सततम कार्यः ततो दैवेन सिद्ध्यति। हो सकता है दैववश सिद्धि मिल जाए। दैवं पुरुषकारश्च कृतान्तेनोपपद्यते। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का पुरुषार्थ करो, और प्रयत्न हर व्यक्ति को करना चाहिए। हो सकता है कि मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। प्रारब्ध बाद में कार्य करता है, पहले व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। जब पुरुषार्थ करता है, उद्योग करता है, तब दैवयोग से उसकी सिद्धि भी हो जाती है। अनिर्वेदः सदा कार्यो निर्वेदाधिकुतः सुखम। कहा वैराग्य से कोई सुख नहीं मिलता। वैराग्य का मतलब कार्य कर्म से वैराग्य, किसी कर्म को न करने से सुख नहीं मिलता। तो अनिर्वेदः सदा कार्यो, अनिर्वेद वैराग्य मत करो, यानी कर्म करो। कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। प्रयत्नात् प्राप्यते अर्थः, और प्रयत्न करने से प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो कस्मात् गच्छत निर्दयम्, ये निसंसता दिखा करके कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ये बालक तुम्हारे ही अंश से निर्मित है, माता पिता के अंश से निर्मित है। वंशधर है, आगे वंश चलाने वाला था, और आज तुम इसे छोड़ करके जा रहे हो। फिर कहता है ठीक है, अच्छा इतना तो कर ही सकते हो कि जब तक सूर्य अस्त न हो जाए तब तक तो ठहरो। अब आया कुछ कुछ रास्ते पर, कहा अभी यहां कोई भय नहीं है, जब सूर्य अस्त हो जाए तभी चले जाना। अब यहां पर स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। देखो गीध दिन में देखने वाला पक्षी है, और जम्बुक सियार ये दिन रात दोनों की स्थिति में है। गीध ये सोच रहा है कि ये छोड़ करके दिन में ही चले जाएं तो मैं भक्षण करूं, वो अपने स्वार्थ में बैठा है। और ये सोच रहा है गीदड़ कि सूर्य अस्त होने के तक ये बंधु बांधव बने रहें तो गिरध को न मिले, रात को मैं खाऊं, मैं भक्षण करूं इसका। दोनों अपने स्वार्थ में हैं, और बातें कितनी अच्छी बता रहे हैं। अब आप देखें इनको, ये स्वार्थी हैं पर बातें ऐसी करते हैं जैसे बहुत बड़े परमार्थिक हैं। गीध कहता है कि सूर्यास्त होने जा रहे हैं, अब लोग तुम लोग जाओ, यहां बहुत भय होता है, यहां कोई ठहरता नहीं है, अभी थोड़ी देर में भूत प्रेत गरजने लगेंगे। पर वो गीदड़ कहता है कहां जा रहे हो? अरे तुम्हें डर लगता है
तो कम से कम इतना ही करो, सूर्य अस्त हो जाए तब चले जाना। और क्या पता पुरुषार्थ करके देखो बालक जीवित ही हो जाए। तो गीध कह रहा है फिर कि इसकी कहां इसकी बातों में तुम उलझे हो। अद्य वर्ष सहस्रम में कहा 1000 वर्ष की मेरी आयु है, गीत कह रहा है, और मैंने आज तक कभी भी किसी मृत व्यक्ति को जीवित होते नहीं देखा। न च पश्यामि जीवंतम मृतम स्त्री पुण्य नपुंसकम। स्त्री पुरुष या नपुंसक व्यक्ति किसी को मैंने आज तक यहां मरने के बाद में जीवित होते नहीं देखा। कितने प्राणी यहां पर आए रोते गाते आते हैं लेकर के अपने बंधु बांधवों को और छोड़ के चले ही जाते हैं। यहां से कोई जीवित होके नहीं गया। देखो मैं जो बतला रहा हूं वो अनुभव युक्त बातें हैं, गीत कह रहा है। और यथार्थ है। जब ये बालक न तो आंखों से देख रहा है न तुम्हारी बात सुन रहा है, तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये मृत तो हो चुका है, लौट जाओ यहां से। देख देख के सिवाय दुख होने का, दुख करने के सिवाय और कुछ तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो जब उसने फिर कहा तो वो फिर लौट पड़े बंधु बांधव। तो वो गीदड़ फिर बोलता है, कहता है ये गीध तुम्हें यहां से भगाने के लिए बातें कर रहा है। अगर तुम छोड़ के चले भी जाओगे इसको तो क्या तुम्हारे दुख में कमी हो जाएगी? उल्टे याद कर करके वहां भी रोगे और ऐसी स्थिति में छोड़ के जा रहे हो। क्या कष्ट नहीं हो रहा तुम्हें? और फिर एक बात बताओ, प्रारब्ध भी बहुत बड़ी चीज होती है। प्रयास करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और प्रयास करके देखो। मैंने सुना है कि ऐसे ही एक बार ब्राह्मण का पुत्र भगवान राम के राज्य में भी मर गया था। श्रूयते शंभु के शूद्रे हते ब्राह्मण दार कहो, जीवितो धर्ममासाद्य रामात् सत्य पराक्रमात्। कहा ऐसी ही घटना भगवान राम के शासन काल में हुई थी। एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया था, तो भगवान राम के प्रभाव से, पराक्रम से और उनके प्रयास से जब शंभुक नामक शूद्र मारा गया, धर्म की संस्थापना से, धर्म के प्रभाव से वो ब्राह्मण बालक जीवित हो गया था। गीदड़ कह रहा है, ये गीध कह रहा है कि नहीं होता, पर वो उदाहरण निकाल के लाता है शास्त्र के अंतर्गत। कहते हैं कि हाँ ये ऐसा हो चुका है। और तुम प्रयास करके देखो, अभी समय है।
बैठो यहाँ पर, हो सकता है कोई सिद्ध देवता ऋषि मुनि दया कर दिया करके तुम पर। कहां छोड़ के जा रहे हो? संभव सब कुछ है संसार में। इसके कहने पर, गीत के कहने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष को प्रयास करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीम दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। कहा उद्योगी व्यक्ति को ही अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और जो प्रारब्ध के आश्रित होकर के रहते हैं, दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कर एक आधारा। ये कायरों का काम है। का पुरुषा वदन्ति, ये कायर पुरुष कहते हैं कि जो होना है वो होगा। वो प्रारब्ध के आश्रित होकर बैठते हैं। बंधु बांधव फिर वापस आ गए बालक के पास। इधर गिद्ध फिर बोल पड़ा। कहा कि तुम इस गीदड़ की बातों में बार बार आ जाते हो। जो मैं यथार्थ है वो बतला रहा हूं कि यहां आकर के कोई जीवित नहीं हुआ। बड़े बड़े तपस्वी आए, धनवान आए, बुद्धिमान आए, ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये प्रेत नगर कहा जाता है। सर्वे मृत्युवशम यान्ति तद इदम प्रेत पत्तनम। शोक करना उनके लिए उचित है जिससे कोई लाभ हो। वो कहता है कि बाल वृद्ध सहस्राणी, मेरे देखते देखते मेरी इतनी आयु हो गई, यहां बालक आए, यहां वृद्ध आए, और सबको उनके भाई बंधु छोड़ करके और चले गए। तो न शोक करने से कोई लाभ है और न यहां बैठने से कोई लाभ है। अप्रत्ययम कुतो यस्य पुनरुज्जेह जीवितम। इसके पुनर्जीवित होने का अब कोई स्थिति नहीं है। मृतस्योत्सृष्ट देहस्य पुनर्देहो न विद्यते। जिस जीव ने एक बार शरीर छोड़ दिया वह उस शरीर में फिर नहीं आता। नैव मूर्ति प्रदानेन जम्बुकस्य शतैरपि। इसके जैसे सैकड़ों हजारों गीदड़ चाहे अपना शरीर दे दें, समाप्त कर दें जीवन अपना, तब भी वो नहीं मिलता। वो पुनः जीव अपने शरीर में पुनः लौट के नहीं आता। अथ रुद्रा कुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव च वरमस्मै प्रयच्छेयुः ततो जीवेदयम् शिशुः। गिद्ध कहता है अगर भगवान रुद्र, कुमारोवा कुमार कार्तिकेय, ब्रह्मा और विष्णु
ये अगर कोई आकर के वरदान दे दें तब भले ही बालक जीवित हो जाए, अन्यथा अन्य किसी स्थिति में नहीं हो सकता। नैव बाष्प विमोक्षेण, आंसू बहाने से ही जीवित नहीं हो सकता। न श्वास कृते न च, लंबी लंबी सांसें भरने से, रोने से भी कुछ नहीं होता। न दीर्घ रुदिते नायम पुनर्जीवम गमिष्यति। अप्रियम परुषम चापि परद्रोहम परस्त्रियम, अधर्मम अनृतम चैव दूरात् प्राज्ञो विवर्जेत। क्या शास्त्र की बातों बताता है। बुद्धिमान पुरुष को ये चाहिए कि अप्रियम परुषम चापि, अप्रिय बात या आचरण, परुष वचन यानी कठोर वाणी, परद्रोहम दूसरे से द्रोह करना, परस्त्रियम दूसरे की स्त्री को का सेवन करना, अधर्मम अनृतम चैव झूठ का आश्रय लेना, अधर्म का आश्रय लेना, इनको से बच के रहे। और जो तुम कर रहे हो ये कुछ सही नहीं है। तो अच्छा ये है कि इतनी चीजें जो मैंने बताई इनसे बच के रहो, संसार में अच्छा आचरण करो। मातरम पितरम वापि बांधवान सुहृदस्तथा, जीवितो ये न पश्यन्ते तेषाम धर्म विपर्ययः। गीत कह रहा है इसीलिए रोने धोने से कोई लाभ नहीं होता। माता पिता की जो जीवित अवस्था में सेवा नहीं करता, बंधु बांधवों का जीवित अवस्था में ख्याल नहीं रखता, देखभाल नहीं करता और मरने के बाद में रोता है तो उसका कोई लाभ नहीं होता। तेषाम धर्म विपर्ययः, ये सब अधर्म है, उससे धर्म की हानि होती है। और ये तो यो न पश्यति चक्षुर्भ्याम, न तो आंखों से देख रहा है, नेंगते च कथंचन, शरीर में कोई चेष्टा भी नहीं हो रही। तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्तः किम करिष्यति, उसका तो अवसान हो चुका है, समापन हो चुका है, तो रो करके तुम करोगे क्या? रोते रहो, कुछ नहीं होता। तो फिर वो जम्बुक कहता है, गीदड़ कहता है कि ठीक है, इस संसार में दुख प्राप्त होता रहता है, प्राणियों का आना जाना लगा रहता है, प्रियजनों से संयोग वियोग भी होता है, और जीवन भी बहुत थोड़ा मिलता है। पर आप ये बताओ कि इस गीत की बातों में आकर के लौट जाने से तुमको क्या मिलेगा?
ये जानी हुई बात है, संसार में सुख के बाद में दुख आता है, दुख के बाद में सुख आता है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। जीवंतमेव पश्यामि, इसलिए मैं सत्य को भी संसार में जानता हूं। और वो जम्बुक कहता है, गीदड़ कहता है कि मैं तो इसको जीवित ही देख रहा हूं, मैं इसे मरा हुआ नहीं मानता। देखो, स्वार्थ में है, तो यहां तक बोलता है कि मैं तो इसे जीवित ही देख रहा हूं। और मैं आगे तक की बता सकता हूं कि इस बालक से तुम्हें सुख मिलेगा, इसका नाश नहीं होगा। इसलिए ठहरो, यहां पर रुको, प्रतीक्षा करो, शायद कुछ बन जाए। अंततः तो वही होना है जो हो गया। होना तो वही है, पर प्रयास अंतिम समय तक करना चाहिए। इस कारण से वो कहता है पुरुषार्थ करो, उद्यम करो, यत्ने क्या है, कृते यज्ञ से ध्यत कोत्र दोषा, प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए, और फिर सफलता असफलता दूसरे के हाथ, वो प्रारब्ध के हाथ में है। तो प्रयास तो करना ही चाहिए, कहां इसको छोड़कर घर चले जाओगे। दोनों स्वार्थी हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं कि देखो, गीध सोच रहा था कि ये चले जाएं तो मुझे दिन में ही खाने को मिले, और वो सियार, ये जम्बुक सोच रहा है कि ये सब रुके रहें, सूर्य अस्त हो जाएं, फिर रात को गीध को दिखाई नहीं पड़ता, ये चला जाएगा, फिर मैं खाऊंगा, मेरा भक्ष्य है ये। दोनों अपने स्वार्थ में वहां पर लगे हुए हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे रात हो गई। भीष्म जी कहते हैं कि गीध और सियार, जम्बुक या गीदड़, ये दोनों बहुत भूखे थे। इस कारण से अपनी अपनी भूख के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, ये उन बंधु बांधवों को, एक चाहता था चले जाएं दिन में, दूसरा चाहता था दिन में रुके, रात को जाएं तो मेरा पेट भरे। इसी समय देखें आप, बांधवानां स्थितानां चाप्युपातिष्ठत शंकरः, भगवान शंकर जी का श्मशान घाट पर आना हो गया। देव्या प्रणोदितो देवः कारुण्यार्द्रीकृते क्षणः, देवी के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए, और भगवान ने कृपा करके उस बालक को वहां पर जीवन दान दे दिया। भीष्म जी कह रहे हैं कि राजन युधिष्ठिर, जो तुमने पूछा था कि जीवन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उस संबंध में कहना यही है कि इस
तरह के विवादों में, संदेहों में मनुष्य को पड़ना नहीं चाहिए। जैसे इस बालक को जीवन प्राप्त हो गया, हो सकता है व्यक्ति उद्यम करता रहे, उकसाए नहीं, परेशान न हो। अनिर्वेदेन दीर्घेण, वैराग्य न करके, कर्म को न छोड़ करके कर्म करता रहे, दीर्घेण और निश्चयेन ध्रुवेण चो, अटल रह करके निश्चय पूर्वक उद्योग करता रहे, तो देव देव प्रसादाच्च क्षिप्रम फलम वाप्यते, महादेव के प्रसाद से फल की प्राप्ति भी हो सकती है। ये शिक्षा लेने की बात है यहां पर इस कहानी से। युधिष्ठिर निरंतर उद्योगशील रहना चाहिए, फल की प्राप्ति होती है। और अगर पुरुषार्थ करने के बाद में भी फल की प्राप्ति न हो, तब उसको प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से भीष्म जी ने इस कथा के माध्यम से उपदेश किया। तब युधिष्ठिर आगे पूछते हैं कि महाराज, बलवान से शत्रुता मोल लेकर के कोई आदमी सुखी रह सकता है क्या? और बलवान से शत्रुता लेकर के संकट में फंस जाए तब क्या करे? तो भीष्म जी कहते हैं, एक पुराना इतिहास है, किसी पहाड़ की चोटी पर एक सेवल का वृक्ष था। यहां लिखा है हिमालय के पृष्ठ पर था। हिमवंतम समासाद्यो महानासीद वनस्पति, बहुत बड़ा वृक्ष सेवल का वृक्ष था, शालमली तरु। पर्वत के ऊपर था। एक बार नारद जी घूमते हुए वहां से निकले। नारद जी ने पूछ दिया कि वृक्ष शालमले, इतने विस्तार में तुम हो, वायु देवता क्या तुम्हारे मित्र हैं? उन्होंने तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाया कभी भी, और तुम मुझे जब मैं आता हूं तब ऐसे ही दिखाई पड़ते हो। संसार में प्रत्येक वस्तु एक जैसी नहीं रहती, और फिर भी तुम्हारी ये स्थिति है। कभी न कभी तो भगवान पवनः स्थानाद् वृक्षानुच्चावचानपि पर्वतानां च शिखराण्याचालयति वेगवान। कहा, जो पर्वतों के शिखरों को भी चलायमान कर देते हैं, ऐसे वायु देवता हैं। तुम्हारे जैसे जाने कितने ऊंचे नीचे पेड़, उनको भी उखाड़ के डाल देते हैं, और तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। हमेशा तुम्हारा स्वरूप मुझे ऐसा ही दिखाई पड़ता है। ये तारीफ कर दी तो तारीफ आप जानते हैं, प्रशंसा जो है प्रत्येक व्यक्ति को हजम नहीं होती। हाँ, वो शालमली का वृक्ष कहता है कि नारद जी, आप क्या जानो मेरी ताकत को, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वायु देवता क्या चीज है। इस तरीके से उसने बहुत लंबी चौड़ी बात की। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा ये स्थिति है तुम्हारी, तो मैं जो तुम कह रहे हो वो मैं फिर वायु देवता से कह जरूर लूंगा। वायु देवता की बराबरी कौन कर सकता है, उनके प्रभाव से ही हम सब लोग जीवित हैं। हमें उनका सम्मान हर हालत में करना चाहिए। सम्मानित व्यक्ति का सम्मान जो नहीं करता है उसको कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। कहा वृक्ष तुम्हारी बात सुनकर के मेरे हृदय में भी रोष उत्पन्न हो गया, क्रोध आ गया मुझे, और जो तुमने कहा है फिर मैं वायु से कहूंगा अवश्य। नारद जी तो झूठ बोलते नहीं, उन्होंने जाकर के वायु देवता से कह दिया कि देखो वो वृक्ष था, वो ऐसे कह रहा तुम्हारे प्रति। वायु को अब बुरा तो समर्थ को भी लगेगा। जैसे व्यक्ति कह देते हैं कोई बात करो कहीं पर, कितना भी शांत रहने की कोशिश करो, कभी न कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है जो व्यक्ति को रोष आ जाता है, तीक्ष्णता वाणी में आ जाती है, तो अगला व्यक्ति तो कहता मैं चाहे जो कुछ कहूं, और अगर मुझे उस बात पर क्रोध आ गया तो वो कहता देखो तुम्हें क्रोध तो तुम्हें भी आता है। यानी वो ये सोचता है कि मैं चाहे जो कुछ करूं पर तुम्हें न क्रोध आनी चाहिए। यानी तुम आदर्श, तुम देवता बनो, तुम्हें देवता होना चाहिए, मैं चाहे जो करूं। पता नहीं कैसे मनुष्य सोच लेता है। कोई व्यक्ति लेकर के बंदूक आता है आपके लिए, आप उसको फूल माला कैसे पहना सकते हैं? वो कह के आता है मैं आपको गोली मार दूंगा, सामने लिए खड़ा है। क्या प्रतिक्रिया में दूसरी तरफ से फूल माला की अपेक्षा की जा सकती है? संसार की स्थिति में मैं नहीं समझता। यो विमुग्धा जड़ो बालो, वो जड़ बालक उस स्थिति को नहीं समझता, या फिर परम गतः जो बुद्धि से परे होकर के परमात्मा को प्राप्त हो गया है, वो इस बात को नकार सकता है, अन्यथा और तो कोई नहीं इस स्थिति में है। जिसको क्रोध ना आए, जिसको कुछ न हो, तो ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वायु देवता ने आकर के वृक्ष को धमकाया, कहा फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारी औकात कितनी है। कहा कल तैयार हो जाओ, कल मैं आकर के तुम्हें देखूंगा। मैंने तुम्हें सिर्फ इतने के कारण छोड़ दिया था कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी तो उन्होंने तुम्हारे नीचे बैठ के विश्राम किया था। शालमली वृक्ष, इस कारण से तुम ब्रह्मा जी को सुख देने वाले हो, इस कारण से मैंने कभी तुम्हें शक्ति प्रदर्शन तुम्हारे समक्ष नहीं किया। लेकिन अब तुमने मुझे ललकारा है, तो मैं तुम्हें शक्ति दिखाऊंगा कल प्रातः। इतना कहकर वायु देवता चले गए। तो अब रात को सेवल का वृक्ष, शालमली वृक्ष, वो सोचता है कि प्रातःकाल अब होगा क्या। बलवान से शत्रुता हो गई और मैंने जानबूझ के ले ली।
कोई उसका शुष्क वैर है, ये कोई लाभ नहीं है। नारद जी के सामने मैंने कह दिया, पता नहीं क्यों ऐसे मुंह से निकल गया मेरे। अंत में उसने कहा वही बात कि अंत तक प्रयास करना चाहिए, अब प्राण तो बचाने हैं। श्रीमल्लाद को विचार करता है कि वायु देवता नाराज हो गए हैं तो प्राण चले जाएंगे। इस कारण से उसने क्या किया, प्रातः होते होते अपने फूल पत्ते शाखाएं सब झाड़ दी। नीचे को ठूंठ बन के खड़ा है वृक्ष। कहा अब प्रभाव वायु देवता का इसमें कम होगा, आने दो, जो कुछ हो, फिर जो होगा वो होगा, लेकिन हम अपने प्रयास से इस तरीके से हो गए। ऐसी स्थिति में वो वृक्ष खड़ा है। प्रातःकाल जब वायु देवता अपने विकराल रूप को लेकर के चलते हैं और जब तक यहां पहुंचते हैं सामने, तो जैसे ही उस सेवल के वृक्ष को देखा इस स्थिति में, तो कहते हैं कि ये क्या हो गया, मैं तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहता था, इसीलिए मैं आया हूं, और तुम तो पहले से ही उस स्थिति में भयभीत होकर के हो गए। तो वृक्ष हाथ जोड़ता है, कहता है महाराज हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया था, बलवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए, इस कारण से मेरी ये स्थिति हो गई। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप सम्मान के योग्य हैं। इस प्रकार से कह के उस शाल्मली के वृक्ष ने अपनी जान बचाई और वायु देवता वहां से वापस चले गए। भीष्म जी कहते हैं कि जो मनुष्य एवं ही राज शार्दूल दुर्बला सन बलियसा वैरम आरभते बाला तप्यते शाल्मलिर यथा। जो बाल बुद्धि के कारण निर्बल होते हुए भी बलवान से शत्रुता ले लेता है युधिष्ठिर, उसकी यही दशा होती है जैसे शाल्मली वृक्ष की दशा हुई। तो ये नहीं करना चाहिए। वैरम न कुर्वेत नरो दुर्बुद्धिर बुद्धिजीविना। बुद्धि वाले मनुष्य को, जिसके पास थोड़ी बुद्धि है, खोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, वो अधिक बुद्धिमान से बैर न बांधे, निर्बल बलवान से बैर न बांधे, इनसे बच करके रहे। नहीं बुद्ध्या समम किंचित। तो जैसे शारीरिक बल है इसी प्रकार से बुद्धि बल है। कहा बुद्धि से बढ़कर संसार में कुछ है नहीं। नहीं बुद्ध्या समम किंचित विद्यते पुरुषे नृप तथा बलेन राजेंद्र न समोस्ति कश्चन। बुद्धि से बढ़कर के या बुद्धि बल से बढ़कर, यह भी एक बल है, बुद्धि का बल जो है उससे बढ़ के संसार में कुछ है नहीं राजन, इसकी समानता कोई कर नहीं सकता। तो इस प्रकार से अपने बुद्धि बल का प्रयोग करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये सुन करके अब महाराज युधिष्ठिर अगला प्रश्न करते हैं, पापस्य अधिष्ठानम। युधिष्ठिर पूछते हैं महाराज कि पाप का अधिष्ठान क्या है,
पाप का मूल क्या है? ये आप बताएं मुझको। और यतः पापम प्रवर्तते, जिससे पाप बढ़ता है, अधिष्ठान, और इसकी वृद्धि कैसे होती है वो महाराज बताएं। तो कुछ लेकर के हम आपको कहना चाहिए कि कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से आपको बताते चलते हैं। तो भीष्म जी कहते हैं कि पापस्य यदाधिष्ठानम तत्क्षणोध्वनराजिपो एको लोभो महाग्राहो लोभात् पापम प्रवर्तते। कहा कि लोभ एकमात्र ऐसा है जिससे पाप की उत्पत्ति होती है। पाप का मूल लोभ है और समस्त जितने भी दुर्गुण हैं यहां से ही प्रारंभ होते हैं। लोभी पुरुष जो होता है उसके अंतर्गत इतने दुर्गुण आ जाते हैं, अक्षमा हरि परित्याग, अक्षमा उसमें सहनशीलता नहीं रहती, हरि परित्याग लज्जा, निर्लज्ज हो जाता है वो, श्रीनाशो धर्म संक्षय, उसका वैभव नष्ट हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है, वो अधर्म को ही धर्म समझने लगता है। अभिज्ञा प्रख्यता चैव, उसके अंदर चिंता की वृद्धि होती है और फिर अपयश मिलता है। ये सब चीजें लोभ से प्राप्त होती हैं, लोभ से उत्पन्न होती हैं। हरणम परवित्तानाम परदाराभिमर्शनम, ये सब पाप वो करता है। जितने भी संसार में दुर्गुण हो सकते हैं वो सब एक लोभ के कारण होते हैं और उससे ही समस्त पाप होते हैं। जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, और बढ़ता कैसे है? जब उसे लाभ होने लगता है। तो युधिष्ठिर जिनकी बुद्धि ऐसे लोभ में फंसी हुई है उनके पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वे उचित निर्णय भी नहीं दे सकते, चाहे वृद्ध क्यों न हो, उनसे तुम्हें अपने बात पूछनी भी नहीं चाहिए। ये अशिष्ट लोग होते हैं, जिसके अंदर लोभ है फिर वो क्या नहीं कर सकता। लोभ से हत्याएं होती हैं, और सब गिना दिए जितने भी दुर्गुण हैं संसार में, ये सब लोभ से ही होते हैं। और भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, लोभ कहो, मोह कहो, अज्ञान कहो, एक दूसरे के रूपांतरण हैं, ये तीनों एक जैसे ही हैं। कह देते हैं अज्ञान से ऐसा हो गया। अज्ञान क्यों हो गया? लोभ के कारण। ये वस्तु मुझे मिल जाए, अब वो कैसे भी मिल जाए, अब वहां पर ज्ञान अज्ञान सब रखा रह गया। मोह, यही मोह है कि कोई वस्तु मुझे नहीं मिल सकती और फिर भी हम जुट गए कि ये मुझे चाहिए।
तो हानि ही होनी है। तो भीष्म जी कहते हैं उभावे तौ समफलौ समदोषौ च भारत अज्ञानम चाति लोभश्च अप्येकम जानी पार्थिव। अति लोभ और अज्ञान ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इनसे प्राप्त होने वाले परिणाम और दोष समान होते हैं। ये दोनों एक ही हैं। मूलम लोभस्य मोहो वै, और कहते हैं कि लोभ का भी मूल मोह है। मोह का यथार्थ अर्थ जो बताया गया है संस्कृत भाषा में, वस्तु का यथार्थ रूप न मालूम पड़ना। मोह धातु वैचित्य, चित्त को विपरीत कर देने की स्थिति में आता है कि वस्तु है कुछ और समझ में कुछ और आती है। इसे ही मोह कहते हैं। प्रारंभ यहीं से होता है, तब मोह से लोभ, और उससे पहले कह लें तो अज्ञान कह लें। अगर षष्ठी प्रकरण देख लें तो इस कारण से सर्वदोषास्तथा लोभात् तस्मा लोभम विवर्जेत। विष्णु जी कहते हैं कि संपूर्ण पापों की जड़ ये लोभ है, इसलिए लोभ का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आगे पुनः ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज आपकी बात सही है, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिससे के करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, और उसे क्या करना चाहिए? तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, धर्म का पालन करना चाहिए, और धर्म एक ही तरीके का नहीं होता। धर्म के भी अलग अलग रूप होते हैं। उसमें मुख्य बात उन्होंने बताई कि दम, मन और इंद्रियों को का संयम करना चाहिए, यही दम है। इंद्रियों का संयम और मन के ऊपर भी संयम, ये कुल मिलाकर के ये दम कहा जाता है। इसका पालन करना चाहिए। दमेन सदृशम धर्मम नान्यम लोकेषु शुश्रुम। मैंने दम से बढ़कर के, मन और इंद्रिय निग्रह से बढ़कर के कोई धर्म संसार में सुना नहीं है। दमो ही परमो लोके प्रशस्तः सर्वधर्मिणाम। सभी प्रकार के कर्तव्य करने वालों में, सभी धर्मों में इसकी श्रेष्ठता बतलाई गई है। इसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जिसके इंद्रियां वश में नहीं, जिसका मन वश में नहीं, उसको संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। ये याद रखो युधिष्ठिर, संसार में उसे किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। और जिसकी ये इंद्रियां वश में नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, मन वश में नहीं है, वो इनसे ही अपने अनर्थों की सृष्टि कर लेता है, अपने लिए अनिष्ट तैयार कर लेता है। स्वागत है कुलकांत जी का।
तो इस प्रकार से महाराज ने बताया जब दम का पालन किया जाता है, इंद्रिय निग्रह किया जाता है, मनोनिग्रह किया जाता है, तब उस व्यक्ति के अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे गुण आते हैं। क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्यवादिता, सरलता, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, ये सब गुण गिनाए हैं। उदारता, क्रोधहीनता, संतोष, प्रिय वचन बोलने का स्वभाव, किसी को कष्ट न देने का स्वभाव, दूसरों के दोष न देखने का स्वभाव, ये संपूर्ण सद्गुण उसको प्राप्त होते हैं। और इनका जब उदय होने लगे, इनका जब उदय हो जाए, तब व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा मार्ग सही है। और जब तक इनका उदय न हो, तब तक अपने में सुधार करते रहना चाहिए। सुवृत्तः शील संपन्नः प्रसन्नात्मात्मविद बुधा। जो इस प्रकार से सदाचारी हो जाता है, शील संपन्न होता है, प्रसन्न चित्त होता है, गीता कहती है प्रसादे सर्व दुखा नाम हान्योपजायते। जिसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त व्यवस्थित हो जाता है, उसको संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वही यहां होता है, प्राप्येह लोके सत्कारम। उस व्यक्ति का इस लोक में तो सत्कार होता ही है, सम्मान होता ही है। सुगतिम प्रतिपद्यते, वो यहां से जाकर के भी अच्छी गति उसको प्राप्त होती है, दुर्गति नहीं होती। और जिसको इस दम के प्रभाव से, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह के प्रभाव से ऐसी स्थिति की प्राप्त हो जाती है, भीष्म जी कहते हैं कि फिर उसको वन में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वो व्यक्ति घर में ही रह करके मुक्त हो जाता है। दान्तस्य किम अरण्येन, ऐसे दांत पुरुष का, जिसने दम का पालन किया है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, मन एकाग्र है, कहा उसके लिए फिर वन में जाने की क्या आवश्यकता है। किम दान्तस्य किम अरण्येन तदा दान्तस्य भारत। यत्रैव निवसेत् दान्तः तदरण्यं चाश्रमः। कहा वो दांत पुरुष जहां भी रहता है, वो उसके लिए वन ही है। गृहस्थ में भी है, घर में भी रह रहा है, तो वो आश्रम में ही है, उसको वन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो वहीं पर मुक्त हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, आगे स्थिति ये है कि व्यक्ति के लिए तपस्या श्रेष्ठ बताई गई है। भीष्म जी ने कहा कि राजन, तपस्या जंगल में बैठ करके एकांत में ही नहीं होती, कहीं भी हो सकती है। हाँ, मुख्य स्वरूप उसका उपवास भी बताया है। पर
तपसो बहुरूपस्य तैस्तैस द्वारैः प्रवर्ततः। तपस्या के रूप बहुत से हैं, अनेक रूपी है ये। निवृत्त्यः वर्तमानस्य तपो नानशनात् परम। उपवास से बढ़ के न अशनात् परम, या तपो न अनशनात् परम। अनशनात् परम तपः न। भूख को इन्होंने बताया है। भूख का मतलब भोग, किसी भी प्रकार के भोग को ग्रहण न करना, ये तपस्या है। दान को भी बताया, ये भी तपस्या है। और इसी प्रकार से तपस्या का यहाँ पर विशेष महत्व बताया। दूसरे की सेवा करने का भाव ही तपस्या है। स्वयं कष्ट सहन करके सामने वाले की सेवा करना, उसको सुख देना, यही तपस्या का स्वरूप है। इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। इसके बाद में महात्मा भीष्म ने सत्य के लक्षण बताए हैं, सत्य की महिमा प्रकट की है। संसार में सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सत्यम ही परमा गति, सत्य में स्थित होना ही सबसे बड़ी बात है। यहां पर इन्होंने सत्य के 13 प्रकार के भेद बताए हैं। सत्यम च समता चैव दमश्चैव न संशयः। ये सब सत्य के ही स्वरूप हैं। समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, दोष दृष्टि न होना, त्याग, परमात्मा का ध्यान करना, श्रेष्ठ आचरण करना, धैर्य का पालन करना, अहिंसा, ये सब मिलाकर के 13 गुण बताए हैं। ये सत्य के ही स्वरूप है। संपूर्ण संसार सत्य में ही स्थित है। इनकी अलग अलग परिभाषा दी है और कह दिया है कि इसका अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम। अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेव विशिष्यते। सैकड़ों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक तराजू के पल्ले पर हो और दूसरी तरफ केवल सत्य प्रतिष्ठित है, तो वो सत्य श्रेष्ठ है। सत्य भारी है अश्वमेध फल से। ये विष्णु जी ने बताया। और इसी प्रसंग में आगे चल करके महाराज ऋषि ने पूछा कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। अन्य दोष कौन कौन से हैं जिसे छोड़ना चाहिए। तो भीष्म जी कहते हैं कि लोभात् क्रोधः संभवति। इसका भी मूल जड़ लोभ ही है। क्रोध क्यों होता है, कहा इसका भी मूल लोभ ही है। और ये लोभ दूसरों के दोष देख करके बढ़ता है। ये ऐसा करता है तो इसको ऐसा होता है, मुझे क्यों नहीं होता, ये लोभ होता है। कोई वस्तु मिले कैसे भी मिले, पाप करके मिले पुण्य करके मिले, और यहां पर ये दोष जो हमारी दृष्टि है,
ये दूसरे के दोष दे करके, ये ऐसा कर रहा है इसलिए इसको धन मिल रहा है तो मैं भी ये करूं, वो गलत कर रहा है तो मैं गलत करूं। कहा ये दूसरों के दोष देखने से क्रोध बढ़ता है और क्षमा कर देने से समाप्त होता है, थम जाता है। ऐसे ही काम है, काम की भी स्थिति बताई। ये सब लोभ से ही उत्पन्न है। क्रोध, काम, शोक, मोह, विजित्सा। विजित्सा कहते हैं कि शास्त्र के विरोध में कार्य करने की इच्छा, दूसरे को मारने की इच्छा, मद, नशा होना, किसी को कुल का, किसी को वैभव का, ये जो नशा होता है, मत्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, ये सब दोष हैं और ये सब ऐसे ही अपने आप आते हैं। जरा सा सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इनके ऊपर दृष्टि रखनी होती है और इनसे दूर रहना होता है। एतान्येव जितान्याहु, भीष्म जी कह रहे हैं कि ये जीते जा सकते हैं। प्रशुमाच त्रयोदशो, यहां भी 13 ही दोष हैं। जैसे सत्य 13 प्रकार का उधर बताया था, उसी प्रकार से यहां ये दोष भी 13 ही हैं। और कहा इनको जीतने के लिए केवल शांति आप धारण कर लें, शांत हो जाएं तो ये जीते जा सकते हैं। और अधिक क्या कहें युधिष्ठिर, ये 13 के 13 दोष धृतराष्ट्र के पुत्रों में उपस्थित थे, इसी कारण वो मारे गए। और तुमने जो शांति हृदय में धारण रखी प्रारंभ से लेकर के आज तक, इस कारण से ये दोष तुम्हारे पास नहीं आए और तुम्हें अपने कार्य में सिद्धि मिली। आप अपने कार्य में सफल हुए और वो सब विफल हुए, वो सब हारे, आपको विजय श्री मिली। तब युधिष्ठिर पूछते हैं राजन, भीष्म पितामह से कहते हैं कि बाबा हम तो ऐसे लोगों से सदैव दूर ही रहे, अच्छे लोगों के पास में रहे तो संस्कार मिले, वो गुण मिले। हमने देखे नहीं कि ये निकृष्ट पुरुष, नीच पुरुष कैसे होते हैं, जिनको लोग कहते हैं निर्दयी है, ये कैसे होते हैं। यदि आपको इनके बारे में कुछ मालूम हो तो आप बताओ। तो यहां पर भीष्म जी ने दुष्ट पुरुषों के लक्षण बताए हैं, खल व्यक्तियों के लक्षण बताए हैं, रामचरितमानस में भरे पड़े हैं। आप देखें वहां, यहां हम संक्षेप में आपको कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर खराब इच्छाएं रहती, घृणित इच्छाएं रहती हैं, भीष्म जी बता रहे हैं, जो कुमार्ग पर चलता है, कुत्सित कार्य करता है, दूसरे की निंदा करता है, परिणाम में उसको भी निंदा प्राप्त होती ही है, पाप में लगा रहता है। अगर कहीं थोड़ा बहुत दे भी दिया, अपने दान का बखान करता है, दूसरों की जीविका में विघ्न डालता है। कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए, भोग प्राप्त हो जाए, तो उसके अंदर मिल बांट के खाने की स्थिति नहीं होती, वो सब स्वयं ही भोग कर लेता है। विषयों में आसक्त है, अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, हर जगह शंकाशील बना रहता है, कौवे की तरह किसी पर विश्वास नहीं करता, कृपणता कूट कूट के भरी है,
सभी वर्णाश्रमों से द्वेष करता है, वर्ण संकरता फैलाता है, हिंसा के लिए ही घूमता फिरता रहता है। मन में कोई उदारता नहीं है, झूठ बोलता है, लोभी है। ये सब गुण ऐसे हैं जो नृशंस व्यक्ति के गुण हैं। बुद्धिमान पुरुष को ये चाहिए कि इनका चिंतन भी न करे। युधिष्ठिर मत सोचो ऐसा, उनका चिंतन ही न करो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने उत्तर तो दे दिया। सदा विवर्जनीयो ही पुरुषेण विजानता का, ऐसे व्यक्तियों से सबसे दूर रहो, कोई आवश्यकता नहीं है इनके पास जाने की, इनके पास बैठने की। दुर्जन व्यक्ति से सदैव दूर रहो। इस प्रकार से महाराज ने इन दुष्टों की स्थिति बताई। आगे युधिष्ठिर के पूछने पर कुछ पाप गिनाए। ऐसे ऐसे लोग पाप करते हैं, दुष्ट व्यक्ति ऐसा ऐसा करते हैं, उनका इस प्रकार से फल होता है। ये पाप और उनके फल बताए। कुछ पाप ऐसे भी बताए जिनके प्रायश्चित व्यक्ति कर सकता है, पर यहां पर एक बात मेरी दृष्टि में आ गई। महाराज भीष्म जी ने यहां पर मना किया है क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेद आपदमात्मनः धनैर्वैश्यश्च शूद्रश्च मंत्रैर्होमैश्च वै द्विजः। का क्षत्रिय अपने बाहुबल से विपत्ति से पार पा सकता है, वैश्य और शूद्र अपने धन बल से विपत्ति से पार कर पा सकता है, और ब्राह्मण अपने ईश्वर आराधन, देव आराधन और हवन आदि कृत्य करने से विपत्ति से पार पा सकता है, पा लेता है। यहीं पर भीष्म जी कह रहे हैं कि यहाँ एक बात याद रखने की है कि नैव कन्या न युवतिर, महाभारत के शांति पर्व के 165वें अध्याय में ये 21वां 22वां श्लोक है कि नैव कन्या न युवतिर न मंत्रज्ञो न बालिशः परिवेष्टाग्निहोत्रस्य भवेन्ना संस्कृतस्तथा। न तो कन्या, न युवती, न मूर्ख, न संस्कारहीन व्यक्ति, न मंत्र जानने वाला, ये व्यक्ति हवन करने के अधिकारी नहीं है। कन्या, युवती, अमंत्रज्ञ, मूर्ख और संस्कारहीन व्यक्ति ये हवन करने के अधिकारी नहीं है। आगे का विचार आप करें। नरकम निपतंचेते जुह्वाना सच यस्य तत्व, जो ये आदेश नहीं वैदिक आदेश मानते हैं वो नरकम निपतंचेते, वो नरक में ही जाते हैं। तस्माद वैतान कुशलो होता स्याद वेद पारगः, और ये यज्ञ कराने वाला भी नरक में जाता है। इसलिए कहा गया है
कि जो यज्ञ कर्म में कुशल हो तस्माद वही तान कुशलो होता स्याद वेद पारगा। वो होम करने वाला जो होता है वो वैदिक मंत्रों का जानकार होना चाहिए। कहा भीष्म जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जो भी पुण्य कर्म करे वो श्रद्धा पूर्वक करे, जितेंद्रिय होकर के करे और अनाप्त दक्षिण यज्ञ न यजेत कथंचन, बिना दक्षिणा के यज्ञ न करे। इस प्रकार से यहां पर इन्होंने बहुत से बताए, कुछ पाप बताए। अब वो एक आध आपके सामने बता दें, बताओ। अस्तेनम स्तेनम इत्युक्त्वा, देखो जो चोर नहीं है उसको कोई व्यक्ति अगर चोर कहता है तो उस मनुष्य को चोर से दूना पाप लगता है। चलो यहीं से बात शुरू करते हैं। चौकीदार चोर है, सुना है आपने, नारा खूब सुना है आज की राजनीति के परिस्थिति से। मैं थोड़ा जोड़ रहा हूं यहां पर, नहीं करना चाहिए पर देख ले आपको इसको क्या सजा मिलेगी। अगर यहां नहीं मिलेगी तो मरने के बाद तो जरूर मिलेगी। अस्तेनम स्तेन इत्युक्त्वा द्विगुणम पापमाप्नुयात् त्रिभागम ब्रह्म हत्याया कन्या प्राप्नोति दुष्यति। जो चोर नहीं है उसको जो व्यक्ति चोर कहता है उसे चोर से दूना पाप लगता है और ये उसको भोगना पड़ेगा। वर्षाणाम ही शतम तावत प्रतिष्ठाम नाधिगच्छति, सैकड़ों वर्षों तक ये प्रेत की तरह से घूमता रहेगा, इससे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से बताया, भ्रूण हत्या के बारे में बताया है कि जो भ्रूण हत्या करता है पेट में बच्चे के लिंग निर्धारण करने के बाद में कहता है पुत्र चाहिए मुझे, पुत्री नहीं चाहिए, और वो भ्रूण की हत्या करा देता है गर्भ के अंतर्गत ही, कहते हैं उसकी कभी शुद्धि नहीं हो सकती। उसकी शुद्धि तभी हो सकती है आत्मानम जुहुयादग्नौ, ये प्रायश्चित है उसका कि अपने को आग में होम कर दे। समिद्धे तेन शुद्धते, तब वो शुद्ध होता है। कर सकता है प्रायश्चित कोई है स्थिति इस तरीके से? ये पाप आजकल प्रतिदिन हो रहे हैं और इन्हीं पापों का फल जो भीष्म जी पहले कह चुके हैं, राजा को, प्रजा का जो पाप करती है उसका चौथाई अंश राजा को जाता है, और राजा को जो राजा पाप करता है उसके कारण प्रजा को कष्ट उठाना पड़ता है, वो प्रजा को भोगना पड़ता है। इस तरीके से यहां पर मैं 165वें अध्याय पर ही इसकी पूर्ति करता हूं। आज के प्रसंग की शेष बातें कल बताऊंगा। यहां तक भीष्म जी ने बताया है कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए, अच्छे कर्म करे सदैव। पाप कर्म से बचकर रहे तो व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेव।